प्रेम भक्ति। क्या देते हैं? उन चार लफ्जों में कहीं प्रेम भक्ति है? नहीं है ना। तो प्रेम भक्ति उससे ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पांचवा पुरुषार्थ। क्या बोला है? 4 से ऊपर पांचवा पुरुषार्थम प्रेम पुमार्थो महान। प्रेम मतलब प्यार। ये दुनिया में सब करते हैं कि नहीं करते? किससे करना चाहिए ये किसी को मालूम नहीं है। सभी दुनिया में प्यार करते हैं, करना किसको चाहिए ये मालूम किसी को नहीं। अच्छा, ये प्रेम करने की जो हमारे अंदर खासियत है, जो हमारे अंदर प्रेम करने का जज्बा है, ये आया कहां से? ये किसने दिया? भाई प्रेम करने का जज्बा किसने दिया हमको? ये चैतन्य महाप्रभु यहां कह रहे थे सबके दिल में प्रेम भगवान ने डाला है, किसी और ने नहीं डाला है। ये 2 लफ्ज मेरे पीछे कहो। क्या कहने जा रहे हो? क्या बोला हमने? कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध। बोलिए। साध्य कभू नाही। मतलब भगवान ने अपना प्यार सबके दिल में पहले से भर के भेजा है, उसको कहीं और से लाना नहीं है। कोई दिल प्यार से खाली नहीं है। किसने भर के भेजा है? कृष्ण प्रेम। किसने भेजा है? कृष्ण ने अपना प्रेम हम सबकी दिल में डाल के भेजा है। उसके लिए कोई और कोशिश करने की जरूरत नहीं है, और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से तैयार पड़ा है। सिद्ध की माना पता है क्या है? सिद्ध की माना तैयार पड़ा है, कोई और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बोला सबके अंदर अगर भगवान का प्यार पहले से तैयार पड़ा है तो फिर ये बाहर क्यों नहीं निकलता? सब लोग भगवान से प्यार क्यों नहीं करते? अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछूं, आपका रिश्ता इस दुनिया में सबसे पहले और सदा के लिए किससे है? सबसे पहले और सदा के लिए किसके, हमेशा के लिए किसके साथ है? ये बात सच्ची है कि नहीं? हमारा रिश्ता सबसे पहले और हमेशा के लिए तो भगवान से है ना। बाकी सब रिश्ता तो एक जिंदगी के है ना, एक जन्म के है ना। भाई जो रिश्ता आपका मान लो दुनिया में जिससे आप प्रेम कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, चाहे बेटा हो या पत्नी हो या धन हो, ये तो इसे एक जन्म का है ना। लेकिन भगवान से हमारा रिश्ता कितना पुराना है इसको तो कोई बता नहीं सकता। तो जिसके साथ हमारा अटूट अनादि रिश्ता है और जिसने अपना प्यार हमारे दिल में भर के भेजा है, उससे प्यार पहले करना चाहिए या एक जन्म का रिश्ता है उससे करना चाहिए? मैं पूछता हूं, आपका क्या विचार है? नहीं, ईमानदारी से बताओ, ऐसे नहीं। क्या विचार है आपका? अच्छा, मैं दूसरे तरीके से इस सवाल को पूछता हूं। भगवान न करे किसी के ऊपर संकट आए, लेकिन कभी संकट किसी के ऊपर आता है कहीं, तो दूसरे क्या तुम्हारे साथ रहेंगे क्या? एक आदमी को मैंने पूछा, जेल में था, मैंने तुम पूछा जेल में तुम कैसे आए बेटा? बोला मेरे चाचे ने कहा था इसका मोबाइल छीन के आओ, और मैं पकड़ा गया। मैंने बोला किसके लिए मोबाइल छीन रहे थे? बोला चाचे के लिए। बोला चाचा तेरा जेल में आया? बोला नहीं आया।
मेरा चाचा तेरा जेल में नहीं आया, लेकिन भगवान तेरे दिल में बैठा हुआ है, परमात्मा, वो जेल में आया कि नहीं आया? बोला वो तो आया। मैंने बोला जो तेरे साथ जेल में आया वो तेरा सगा रिश्तेदार है, जो बाहर बैठ के तुम्हारा से बेईमानी कराता है वो अच्छा है? हाँ? भाई भगवान जहां हम जाते हैं, भगवान कभी जाता, ऐसा कोई जगह है कि नहीं जाता है? भगवान तो हमारे साथ ऐसे जाता है जैसे जब कोई बहुत बीमार दुखी तकलीफ में बच्चा होता है तो माँ उसको अस्पताल ले जाती है, तो उसके साथ बैठी होती, बेटा तुम घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे, वो साथ रहे। ऐसे भगवान तो हमारा पहले माँ है फिर पिता है, माता पिता ये दोनों भगवान है असली। तो ये श्लोक तो आप लोग मंदिरों में कई सालों से सुनते आ रहे, सुना है कि नहीं? तुम्हें वह माता बोलो, तुम्हें वह विद्या। अब ये बोलते सब है कि भगवान तुम ही हमारी माता, तुम ही हमारा पापा, वो इसमें जो एव है ना, ये एव की माना है तुम ही एक हो और कोई नहीं। बोलते हमेशा है, लेकिन कभी इसको आपने माना है? बोलना दूसरी बात है, मानना दूसरी बात। सो प्यार भगवान ने हमारी दिल में भर के भेजा है, उसको जगाना आना चाहिए। कई बार हमने सुनाया होगा, आपने सुना होगा भी पहले। एक छोटा बच्चा था, घर में खेलते खेलते एक रुपया निकल गया, सिक्का, रुपये का सिक्का निकल गया, गले में अटक गया। तो बाप तो दुखी हो गया, उसको लेके रोड के ऊपर आ गया। गाड़ी रोक रहा है, भाई रोको भाई रोको। गाड़ी तो जा रही है तेज, एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। बोला क्या बात है? बोला बच्चे को अस्पताल ले चलना है, बच्चा बहुत पैसा, यहाँ रुपया गया चला गया, इसके गले में मर जाएगा, जल्दी ले चलो। बोला क्या हुआ है? बोला पैसा रुपया निकल गया। बोला इधर लाओ बच्चा। बच्चे को ऐसे पकड़ा, टांगों से ऐसे ऐसे, बच्चा खड़ा, ये सारा ने इसको उल्टा किया, उल्टा करके उसके गर्दन के पीछे मुक्का मारा, रुपया बाहर निकल आया। क्या हुआ? उसका बाप कहता है वाह वाह, ऐसा डॉक्टर जो रोड पे मिले और रुपया निकाले बिना खर्चे के, अब कौन से डॉक्टर हो? ये तो आपने कमाल कर दिया। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, पैसा कहीं भी छुपा हो निकाल सकता हूं, चाहे पेट में डाल के रखो, वहां से भी पैसा निकाल सकता हूं। ऐसे ये श्रील प्रभुपाद ऐसे डॉक्टर है, वो अमेरिका और अफ्रीका वाले और रशिया वाले काले और गोरों की दिल में जो कृष्ण प्रेम था ना, उसको बाहर निकालना उसको आता है। ये तो पहले में अंदर में पड़ा था, उसको निकालना किसको आता है? पड़ा तो अंदर है, बाहर नहीं निकलना। तो अंदर से बाहर निकालना जिसको आए, और वो निकालने का तरीका बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उसको निकालने का तरीका बताने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये किसी ने पहले तरीका बताया नहीं है, पड़ा है। एक और मिसाल हम देते हैं इसके लिए। ये नल पानी का होता है ना ऐसे निकालने वाला, क्या बोलते हैं? हैंडपंप। या आजकल मोटर है, गर्मियों में बीच में हवा आ जाती है मोटर में, क्या कहते हैं? हवा ले ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैक्यूम हो गया, एयर आ गई, हवा ले ली बोलते हैं ना। तो उस वक्त क्या होता है, आप नल को चलाओ, पानी नहीं आता है, नहीं आता है ना, निकलता क्या है? हवा निकलती। तो सब लोग क्या कहते हैं? अरे भाई पानी नहीं आ रहा है, हवा निकली। तो पानी खत्म तो नहीं हो गया ना, पानी तो अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? बीच में क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। तो पुराने जमाने के समझदार लोग क्या करते थे? इसका इलाज क्या करते थे? एक बाल्टी लाते थे, जग से ऊपर से पानी डालते थे तो हवा निकल जाती थी, फिर नल चलाते थे तो पानी आ जाता था। तो ऐसे हमारे अंदर प्यार तो पहले से पड़ा है, भीतर बीच में हवा इकट्ठी हो गई, क्या हो गया? हवा का वैक्यूम हो गया है। और ये कान के
जरिए भगवान का कथा और कीर्तन जाएगा, 2-4 लोटे अंदर डाल दियो, जग डाल दो, तो ये प्यार बाहर निकल आएगा। कुछ नहीं करना है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही। कोई और रास्ता नहीं, पहले से तैयार पड़ा है, कहीं से लाना नहीं। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब भगवान की कथा सुनेंगे, श्रवण का मतलब है सुनना, और आदि का मतलब है और चीजें, कीर्तन। ये जो 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें पहला श्रवण, फिर आदि में बाकी सब आ गए। वो करेगी क्या? शुद्ध चित्ते, ये जो बीच में हवा पड़ी है ना, उसको साफ कर देगी। शुद्ध चित्त का मतलब दिल को साफ करना। कौन साफ करेगा? अच्छा, कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपना गंद अपने आप साफ करता है या उसकी मां करती है? यहां कैसे करते हैं लसबेला वाले बच्चे? करते हैं अपने आप के मां करती है? मां ही करती है ना। अपने कोई बच्चा कर सकता है क्या अपने आप? नहीं कर सकता ना। तो असल में हम सबके अंदर जो गंद पड़ा है, हम साफ नहीं कर सकते। हम कर लिया होता तो कब का कर लेते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान माता है, वही हमारा नाम लेते हैं तो अंदर से दिल साफ करता है, सारा कचरा धो के साफ करता है। तो इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हमारा दिल साफ कर देगा, और अंदर जो प्रेम पहले से पड़ा है वो बाहर निकल आएगा। और प्रेम से ज्यादा कोई और चैतन्य महाप्रभु के इस रास्ते में, इससे ज्यादा और कोई फायदा ज्यादा है ही नहीं। भगवान का प्रेम मिल जाए तो इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है प्रेम का धन। जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि प्रेम के बस में भगवान हो जाता है। अर्जुन को कृष्ण से प्रेम है तो अर्जुन की रथ को चलाने के लिए कृष्ण ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। प्यार जिसके पास है वो भगवान को खरीद लेता है। दुनिया भगवान की, सारी दुनिया भगवान से मांगती है, लेकिन प्यार करने वाले के भगवान बस में हो जाते हैं। इसलिए सबको प्यार भगवान जल्दी देते नहीं है। अपना धन दौलत दे देंगे। जैसे कोई बच्चा रोए ना, तो माँ उसको पहले चुप करने के लिए खिलौना देती है, खिलौने से चुप हो जाए। आजकल खिलौना नहीं देते, आजकल मोबाइल देते हैं। ले ले बच्चा, तू इसमें अंदर तुम्हारा माथा खराब कर और हम अपना काम करते हैं। देखा है कि नहीं देखा? सच कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? हमने अपने घर में देख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल देके खाना नहीं खाता है बच्चा। वो उसको कुछ देते हैं, वो देखता है तब मुंह में ठोसते हैं कुछ। ये जब बच्चों का हमने देख रहे हैं ना। अब ये पुराने जमाने में चमचा बजा के खटोरी पे खिलाते थे, अब तो मोबाइल चालू करके फिर खिलाते है कि नहीं? तो बात क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण, क्या बात कर रहे थे? क्या बोला? जो जिसके पास प्रेम है वही सबसे बड़ा धनवान है। एक लफ्ज आपने सुना है, भाग्यवान। ये भाग्यवान आप लोग किसको कहते हैं? आपकी जबान में भाग्यवान किसको कहेंगे? भागवारो किसको कहेंगे? भाग्यवान, वारो मने वान मने वारो। अच्छा, एक और लफ्ज भी है, एक और लफ्ज भी है, धनवान। सुना है कि नहीं? तो दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? धनवान और भाग्यवान एक है कि दो है? अलग है। धनवान वो है जिसको दुनिया का धन है, भाग्यवान वो है जिसको भगवान है जिसके पास। तो भाग्यवान बनना है कि धनवान बनना है? जो भाग्यवान, जिसके पास भगवान है, उसको दुनिया की और चीज की क्या जरूरत है? एक राजा था, उसका जन्मदिन था, बर्थडे था उसका। उसने ऐलान कर दिया, जिसको जो चाहिए, जिस चीज के ऊपर हाथ लगे वो ले जाए। अब जिसको जो चाहिए, जमीन चाहिए जमीन ले जाए, सोना चाहिए सोना ले जाए, गाय चाहिए गाय ले जाए,
बकरी चाहिए, बकरी ले जाए, जो चाहिए ले जाए, मना नहीं किसी को। सर के ऊपर हाथ रखो, ले जाओ, हाथ रखो, ये चाहिए लो। एक बुढ़िया आई अंदर, बोला ये क्या हो रहा है? बोला महाराज ने ऐलान किया है, आज उनका जन्मदिन है, जिसको जिस चीज के ऊपर हाथ रखो ले जाओ। बोला सच? बोला हाँ, देखो ये सब ले जा रहे हैं ना। बोला मुझे महाराज से मिलाओगे? बोला कि मिल के क्या करोगी? मांग लो, क्या क्या चाहिए ले जाओ। बोला नहीं राजा, मेरे को महाराज से मिलाओ। राजा कहाँ है? ले गए बुढ़िया को राजा के पास। महाराज ये आपसे मिलना चाहती है, आइए मांग, क्या चाहिए आप? बोला क्या ऐलान किया है आपने? बोला ऐलान ये किया है, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे राज में जिसको जो चाहिए मांगे उसको मिलेगा, उसके ऊपर से हाथ रखो वो तुम्हारा। और माता जी कह रही है क्या ये सच है? क्या आपका वायदा ये सच्चा है? बोला हाँ बिल्कुल सच्चा। और बुढ़िया ने हाथ लंबा करके राजा के सर के ऊपर रख दिया। बोला आप मेरे को, आप राज, अब वो राजा ने बुढ़िया के सर के ऊपर हाथ रख दिया तो राज माता बन गई। अब राजा उसका हो गया तो और चीज मांगने की क्या जरूरत है? सारा राज ही उसका हो गया कि नहीं हो गया? तो मांगना चाहिए भगवान को या भगवान से? आपसे ये सवाल मैं पूछता हूं, भगवान को मांगना चाहिए या भगवान से? और दुनिया में जितने लोग जाते हैं मंदिर में वो भगवान से मांगने जाते हैं, भगवान को एक भी मांगने नहीं जाता। सभी धनवान होने जाते हैं, कोई भी भाग्यवान होने नहीं जा रहा है। और यही प्रभुपाद जी की एक खासियत है कि उन्होंने सब दोनों को लोगों को भाग्यवान बनाया। धनवान तो क्या, भाग्यवान बनने वाले के अंदर धनवान तो अपने आप पहले से हो जाता है, उसके लिए अलग धनवान बनने की जरूरत नहीं है। क्या खपे बाबा? बिल्ली कथा सुनने आइए कि बर्तन? तुम्हें क्या पता? बिल्ली का आवाज जानते हो क्या? आपको देख के भाग गए। एक कुत्ता था हमारी पद यात्रा में, एक गौर निताय की हमारी पद यात्रा हल चलती है पैदल, और पूरा रोज के 15-20 किलोमीटर चलते हैं, फिर कहीं रुकते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, खाते हैं, बांटते हैं, और फिर गीता आदि लोगों में बांटते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये चल रही है, ये 1986 से चल रही है अभी तक। उसमें एक कुत्ता था, वो कुत्ता एकादशी के दिन अनाज नहीं खाता था, और एक भी 4:30 बजे मंगल आरती कभी मिस नहीं की उसने। और हमने एक महीना पूरा, हमारे पास कुंभ मेले में वो रथ आया था गौर निताय का, और वो रथ बैल से खींचा जाता है, पैदल चलते हैं भक्त, और भगवान बैलगाड़ी से खींचा जाता है, उसमें बैल लगे हुए। सो महीना एक हमारे पास रहा। एक दिन हमने उसको हमारे पंडाल में कभी पेशाब करने नहीं देखा, उसको मल मूत्र करते हुए नहीं देखा एक दिन भी। जिस दिन गाड़ी जा रही थी, विदा हो रहे थे, उस दिन कुत्ता पीछे रह गया और इतना रो रो के चिल्लाने लगा। हमने गाड़ी में बिठा के जहां चली गई थी वहां पहुंचा के आया। कितना उस एक कुत्ते जैसे जानवर को आप सोच सकते हैं कि वो एकादशी के दिन रोटी डालो नहीं खाएगा, बिस्कुट डालो नहीं खाएगा, एकादशी रखता है। हम आंखों से देखी हुई बात कर रहे हैं, उसको मैंने देखा है। एक गाय थी, सत्संग आता था, वहीं आके बैठ जाती थी। बाहर के देशों के मुल्कों में भी अभी ऐसे खबरें। तो ये बेचारे पशु भी कोई पूर्व जन्म का बेचारा अभी भक्त होगा, लेकिन इधर उधर से छीन के खाने का आदत होगी, इधर से प्रसाद उठाया, उधर से उठाया। प्रसाद भक्त बहुत चोरी करते हैं। आपके पास इतना होता नहीं है। हमारे यहाँ 56 भोग जो भगवान को लगते हैं ना, 56 भोग, वो पुजारी न कीर्तन में मजा आ लेता है, न वो सिर्फ सामान उठा के इकट्ठा करते हैं, मेरा कितना तेरा कितना। वो मरने के बाद दूसरे जन्म में बिल्ली बनते हैं या बंदर बनते हैं, घूम के आते हैं। जब प्रसाद का माल है वहाँ फिर वापस आते हैं, लेकिन कहते हैं इस बार प्रसाद नहीं खाएंगे, इस बार कथा सुनेंगे, अब पहली बार गलती की है दोबारा नहीं करेंगे। तो असल में वो हम एक हमारे लोई बाजार एक जगह है वृंदावन, उसमें बंदर ऐसे होशियार हैं। आज से 15-20 साल पहले कोई जाता था घूमने तो उसका चश्मा उतार लेते थे चलते का।
और चश्मा उतार लेगा आपको, और बेचारे की नजर तो है नहीं पहले, और चश्मा ले गया, वो तो इसको दिखता नहीं है उसको, तो पास में एक लड़का खड़ा ही रहेगा वहां, बोले 10 रुपये लाओ, और पहले केला फेंकेगा, बंदर केले को कैच करेगा और चश्मा नीचे छोड़ देगा। तो धंधा बंदर बिजनेस, बंदर कहाँ उधर पहले। अब क्या करते हैं, अब चश्मे को नहीं देखते हैं, अब मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, और आजकल केला नहीं खाते हैं, फ्रूटी ऊपर फेंको, ऐसे पिएगा, ऐसे करेगा, मजा नहीं आया एक में तो फिर वापस रखेगा, मोबाइल दिखा के आपको फिर रख देगा, फिर दूसरी फेंको। और ये वो लोग खड़े हैं, वो आज धंधा करते हैं। मैं सोचा, बहुत सोचा कि ये आखिर बंदर और कहीं ऐसे नहीं करते या क्यों कर रहे हैं। मेरे को लगा ये सब दुकानदार जो लोही बाजार वाले हैं ना, ये हमेशा धंधा करते, लोगों को लूट रहे थे। ये मर के बंदर बने, आज भी वो आदत छूटी नहीं, अभी भी लोगों से धंधा करके पैसा कमा रहे, अभी भी धंधा कर रहे हैं। ये झूठी बात नहीं है, सच्ची बात में। एक प्रभुपाद जी का बहुत वरिष्ठ शिष्य था, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बॉम्बे का केस चल रहा था, मंदिर का, तो रोज कोर्ट में जाना पड़ता था, और घंटों बेंच के ऊपर कोर्ट की बैठना पड़ता था। इतने बड़े बेड बग, क्या कहते हैं बेड बग को, खटमल सिंधी में, मुंगण खटमल, इतने मोटे होते थे। उसको एक तो गोरी चमड़ी अमेरिकन था, उसको खाते थे तो वो सारा बेचारा सफेद और लाल हो जाता था। ऐसे छापा को जैसे छापा को घोट आके, प्रभुपाद रोज जाता हूँ, बेंच पे बैठना पड़ता है और ये खटमल खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अरे कोर्ट की बेंच के ऊपर कभी नहीं बैठना। बोला क्यों? बोला ये वकील मर के सारे खटमल होते हैं, जीते जी लोगों का खून चूसते हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। ये प्रभुपाद ने, ये प्रभुपाद के जिंदगी में पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, ये यही खत्म होके आएंगे। आपने देखा है दुनिया में बहुत से नस्ल ही खत्म हो गए। पहले दिखते थे उतने न कुत्ते दिख रहे हैं, उतने और चीजें नहीं दिख रही। एक चीज खत्म करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है दुनिया, खत्म नहीं हो रही है। वो क्या है? मच्छर। मच्छर खत्म हुआ है क्या? एक पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मलेरिया को खत्म करने के लिए। मच्छर आज तक खत्म नहीं है। मैं बहुत सोचा, एक बार साउथ में गया था, एक आदमी को मैंने पूछा क्या काम करते हैं? मैंने बोला मच्छर मारने का काम करते हैं हम सरकार के लिए। मैंने बोला मच्छर खत्म हो गए? बोला नहीं। क्या करते हो? बोला ये DDT ये डालते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। मैंने कहा आपको मालूम है इसका इलाज सही क्या है? ये तो इसका इलाज नहीं है। बोला फिर है क्या ये? भाई मच्छर खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन मच्छर बनता है? इसका असली वजह है कि खून चूसने वाले लोग मरने के बाद दूसरे जन्म में मच्छर बनते हैं। खून चूसने वाले खत्म नहीं होंगे, मच्छर कभी खत्म नहीं होंगे। अगर लोग ईमानदार बन जाएंगे मच्छर खत्म हो जाएंगे, ये मारने से खत्म नहीं होंगे। सही इसके इलाज का पता नहीं है किसी को। और इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं इसका पढ़ने का मुझे समय मिला ही नहीं, टाइम तो हो रहा है। आज भी तो एक श्लोक आधे में पढ़ा है, इसको शुरू ही नहीं किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये लफ्ज हमने आपको बताया। श्लोक के 2 लफ्ज नहीं बताए और बता रहा हूं। पहले मैं पढ़ता हूं ताकि आपको याद हो कि मैंने क्या कहा था। अगत्या एक गतिम, जिसका कोई रास्ता नहीं जिसके लिए, उसके लिए एक ही रास्ता है। नत्वा, उसको हम नमस्कार करते हैं। हीन अर्थ अधिक साधकम, कमजोर से कमजोर दुनिया में जो मांगने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा देने वाला है। प्यार दे देता है अपना, और जिसको भगवान मिल जाता है उसको दुनिया अपने आप मिल जाती है। उसको अलग उसके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है कौन है ये? श्री चैतन्य
लिख्यते। कविराज कहते हैं मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, क्योंकि बताऊंगा तो आपको भूल जाएगा। लिख रहा हूं ताकि आज आगे भी आप पढ़ना। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ बागनारी मंदिर में बैठ के इस श्लोक को। लिख्य अस्य, अस्य का मतलब है उस भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख रहा हूं। बोला ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई? तो बोलते हैं प्रेम भक्ति वदन्यता। प्रेम भक्ति तो सबसे ज्यादा पांचवा पुरुषार्थ है। वदन्यता का मतलब क्या है? वदन्यता का मतलब है बड़ा दिलदार है, जितना है उससे ज्यादा देने की जिसमें ताकत है, और सामने वाले में कोई लेने के लिए लक्षण है कि नहीं है ये नहीं देखता है, कि वो उसके योग्य है कि नहीं है वो नहीं देखता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना में लिखा है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषु। वदन्याय का मतलब बड़ो दिलदार मानो, जो कुछ भी बोलो, कुछ भी मांगो दे देगा, और वो चीज देता है। क्या देता है? ये एक लाइन पढ़ के फिर प्रभुपाद जी का इसको अगर किसी को पढ़ना है, कोई इसमें शौक वाकई रखता है, तो आदि लीला 1:7:1 मालूम है? आदि लीला मैं कह रहा हूं क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बीबीसी तो आपने सुना है ना? बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, सुना बीबीसी? एक हमारे हरे कृष्ण वालों का भी बीबीसी है, मालूम है? भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत, बीबीसी सुना है आपने पहले कभी? ये हमारा बीबीसी है क्या? भगवत गीता में है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो कहते हैं तो बाहर से सुन सकते हो। भगवत गीता है भगवान क्या कहते हैं। उससे ऊपर है भागवत भगवान क्या करते हैं। करता कोई क्या है, आप जब उसके पास जाओगे तब पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा ना। और चैतन्य चरितमृत के भगवान क्या सोचते हैं, तो सोचना तो और ज्यादा गहरा है ना। तो ये जो चैतन्य चरितमृत है, ये भगवान क्या सोचते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल के लिए ही इस दुनिया में, आज से 525 एक साल कितना इतना ही होगा, उस पहले यहाँ अवतार लिया था। 48 साल इस दुनिया में रहे। पहले 24 साल रहे, शादी किया, और बाकी 24 साल सन्यास लेके पूरा घूमा, पैदल घूमे 6 साल। तो सन्यास लेने से पहले जो टाइम था 24 साल तक, जन्म से लेके 24 साल तक, उसको कहते हैं आदि लीला। जब घूमने वाला 6 साल काम किया उसको कहते हैं मध्य लीला। और फिर 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे उसको कहते हैं अंत्य लीला। तो ये 3 जगहों में उनकी सारी जीवनी लिखी है, जिंदगी का जो है सब लिखा हुआ है। तो एक साथ एक में इसका आप मफ़हूम पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। बहुत अच्छा है। अपना टाइम कम है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु महावदन आए, क्या दिया? प्रेम दिया। वो एक श्लोक मैंने बोला पढ़ के आज का कथा को यहाँ विराम देते हैं इसको। चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम अति उदार गौरा। चिराद अदितम मतलब चिराद का कहते हैं बहुत जमाने से। अदितम का मतलब नहीं दिया गया, जो बहुत जन्मों से नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? चिराद अदितम नहीं दिया गया। क्या? निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब क्या है? अपना खुद का। गुप्त किसको कहते हैं? बहुत ही छुपाया हुआ। और वित्त किसको कहते हैं? दौलत। अपनी सबसे ज्यादा छुपा के रखी हुई दौलत,
जो बहुत जमाने से नहीं दी गई थी। चिरादद्धितम निजगुप्त वित्तम, क्या है वो? कौन सी दौलत है जो बहुत जमाने से नहीं दी गई थी और वो बहुत छुपा के रखी हुई थी? नाम अमृतम। वो दौलत क्या है? वो पहले उस दौलत के लिए एक लफ्ज लिखा है, बोलिए स्वप्रेमा। भगवान ने अपना प्रेम, वो दौलत क्या है? भगवान का प्रेम। और कैसे, वो कैसा है? बोला नाम अमृतम, नाम अमृत के रूप में। अति उदार गौरा, गौरंग महाप्रभु इतना ज्यादा खुलूस दिल है, उनकी दिल इतनी ज्यादा बड़ी है कि देखा नहीं कि ये गुनाहगार है या भला आदमी है, पापी है या पुण्यवान है, नहीं देखा। जो आया उसको दे दिया और सबको दे दिया। उसको छोड़ के और किसको याद करें? ये आज होली है और कल जो दिन है, कल के दिन में हम जाएंगे तो रंग लगाएंगे, हम अपने घर में आएंगे तो अपना घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। मालूम है ना, कल शक्ल मुंह के ऊपर लगाते हैं ना, रंग लगाते हैं ना, आदमी पहचाना नहीं जाता है ना अपने सगे। अरे भगवान ने भी देखा है, सारे दूसरे दिन रंग लगा के आते हैं। मैं भी जब जाऊंगा इस दिन तो दूसरे दिन जाऊंगा और अपना रंग बदल के जाऊंगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन काम वही करके आऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कल युग में जब आए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अपने सांवले रंग को गोरे रंग में करके आ गए। श्री गौर हरि गौरंग महाप्रभु की। सो वो कौन सा धन है ये? असल में किसका धन है जो भगवान लेके आए? किसका धन है ये? कृष्ण का प्रेम कृष्ण के पास नहीं है, अपने पास कैसे होगा? और कोई और प्रेम करता है ना कृष्ण से। वो कौन है जो कृष्ण से प्रेम करता है? सबसे दुनिया में 100% कृष्ण से प्रेम करने वाला दुनिया में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कौन है? सिर्फ राधा रानी। कौन है? इसका मतलब कृष्ण प्रेम किसका धन है, दौलत है? हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र। इसका मतलब राधा रानी इस मंत्र से कृष्ण को अपने बस में करती है। तंत्र का मतलब बस में करती है। और इसके लिए हमारे आचार्य ने कहा, क्या कहा है? बोलिए, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना। ये जो आप हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, ये यहाँ का दुनिया की दौलत नहीं है, गोलोक का धन है। और ये राधा रानी की दिल के अंदर है और वहां उनकी दिल से ले आकर चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। अब कैसे दिया है ये कभी और टाइम मिला तो आपसे बात करेंगे। 2 सवालों के लिए आपको टाइम देते हैं। किसी के सवाल है, एक देवियों से और एक यहाँ पुरुषों से। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की पूजा 5-10 मिनट कीर्तन से करके फिर सब लोग प्रसाद का भंडारा पाइएगा। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य जो भक्त हैं उनको मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि जाके इसके एक पेज, आधा पेज इसका प्रभुपाद जी का मफहूम में वो पढ़ ले जाके। अच्छा है, मैं 1 नहीं 1.5 पेज होगा कम से कम, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी टाइम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने उसका गुजारिश कर ली है, तो आप इसको देख लेना। आपका कोई सवाल है क्या? कोई 2 सवाल सिर्फ, और जो सवाल अच्छा लगा तो जवाब देंगे, नहीं तो आप सुखी हो। हरे कृष्णा। हेलो। तो सवालात, अगर एक सवाल माता की तरफ से होगा और एक पुरुष की तरफ से, भक्तों की तरफ से, तो एक सवाल हम पहले ले लेते हैं। नहीं, पहले माइक बाद में दो, पहले सवाल सुन लो। ऐसा नहीं, पहले सवाल सुनो, फिर बताएं। बहुत अच्छा। प्रहलाद महाराज का हरि से प्रेम हो गया। अब हरि कौन है ये बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बैठी खाना। आज यहाँ प्रोग्राम जो रखा था वो गौर पूर्णिमा का रखा हुआ है। आप देखो लिखा क्या है इसके ऊपर, क्या लिखा है? लिखा क्या है, पढ़ा है?
प्रहलाद महाराज का जिक्र तो करने के लिए कभी चाहिए तो 7 दिन कथा सुन लीजिएगा प्रहलाद महाराज की, लेकिन आज प्रहलाद महाराज का जिक्र आप कहते हैं तो मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूं। इस चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास आया, उसका नाम था वासुदेव दत्त। उसने कहा ये दुनिया वाले इतना गुनाह कर रहे हैं कि ये सब नरक में जाएंगे और मैं ये देख नहीं सकता, इसलिए एक काम करो, इन सब के गुनाह की सजा मुझे देके मुझे नरक में भेज दो, इन सब को भगवान आप अपने धाम में ले जाओ। ऐसा कोई आदमी दुनिया में मिलेगा नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही साक्षात प्रहलाद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम तो वाकई प्रहलाद हो। प्रहलाद एक ऐसा बालक था जिसने कहा मैं अकेला नरसिंहदेव आपके साथ नहीं जाऊंगा, जब तक ये मेरे राक्षसों के बच्चे सारे मैं वापस लेने जाऊंगा तब तक अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। और यह वासुदेव दत्ता कह रहा है कि इन सबका पाप मेरे सर के ऊपर डालो, मैं नरक में जाऊंगा लेकिन सबको उतार दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही साक्षात प्रहलाद, कृष्ण असमर्थ नहीं। भगवान श्री कृष्ण नाअहल कौन है? नाअहल नहीं है, असमर्थ नहीं है कि तुम्हारे को पाप भुगताएगा। अरे तुम वैष्णव इच्छा करो तो ये सब भक्त बन जाएंगे, तो अपने आप भगवान धाम चले जाएंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप एक दुनिया के लोगों की बात कर रहे हो, एक दुनिया के सारे लोग भगवान के पास चले जाए तो कोई भगवान को घाटा नहीं है। सरसों के बीज देखें, सरसों के बीज जानते हो, और रसोई घर में काले से बीज होते हैं सरसों के, देखें सरसों का तेल जो सर में लगाते हैं सरसों का बीज है ना। आपके घर में कोई सरसों का बीज, एक बोरी में से एक बीज गिर जाए कोई ढूंढता है? सुना है कभी? ढूंढता है कोई? भाई जैसे चीनी का एक दाना गिर जाए कोई ढूंढता है क्या? ऐसे भगवान अगर एक दुनिया पूरी को भी मुक्त कर दे तो एक बोरी से दाना भी नहीं गिरा सरसों का, उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा? तुम जैसा कोई भक्त हो और दुनिया में जाके कहे कि इन सबको भगवान तार दो तो तर जाएंगे। प्रहलाद महाराज का तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सारा जिक्र है, लेकिन अब 1 घंटे में तो सब कथा नहीं होगी। होली के हवाले से प्रहलाद महाराज का जिक्र आता है, और वो प्रहलाद महाराज का जिक्र होली के हवाले से तो आप सबको मालूम है। होली का हिरण्याकश्यप की बेनती जो दूसरी पुराणों में है, भागवत पुराण में उसका जिक्र नहीं है। उसको आग में नहीं जलेगी ऐसा उसको एक वचन मिला हुआ था, और प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने उसकी गोद में बिठा के आग में डाल दिया। और ऐसे कहते हैं कि उसके पास चुनरी थी, जब ओढ़ के बैठती थी तो इसलिए वो नहीं जलती थी। तो हवा का झोंका आया, चुनरी प्रहलाद के ऊपर चली गई, वो जल गई। तो इससे सिर्फ ये दिखाना था कि भले कोई कितना भी ताकत वाला हो, लेकिन भगवान जिसको बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता। तो प्रहलाद का जिक्र में यही बात खास है। लेकिन प्रहलाद तो हम रोज सुबह शाम प्रहलाद की स्तुति करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाय हिरण्याकशिपो वक्षः शिलतन कानकालाय तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि तत्तो नरसिंह बाह्य नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलबरे नकाम अद्भुताश्रयं दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृन्न केशवधृता नरहरि जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि। सो आज क्योंकि प्रोग्राम का नाम ये था और हमारे अनाउंसर ने कहा गीता, तो हमने उन दोनों को मिला दिया। आपने प्रहलाद कहा तो तीसरों को मिला दिया। धन्यवाद। एक बार प्रभुपाद के पास एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर आई थी। उसने कहा कि आप इतना लोगों को भगवान का नाम सिखा रहे हो, ये सभी यहाँ से चल जाएगी, दुनिया खाली नहीं होगी क्या? प्रभुपाद ने कहा तुम जैसे मूर्ख फिर भी रह जाएंगे, तेरे जैसे बेवकूफ बहुत रह जाएंगे।
क्योंकि जिनको विश्वास नहीं है वो तो नहीं जाएगा, जिसको विश्वास है वही जाएगा। ये कौन तरेगा? आगे भी पढ़ना चाहिए इसके बाद क्या लिखा है। कोई तरेगा वो जो भगवान का नाम लेगा, तो नहीं लेगा तो कैसे तरेगा? वो नाम मुफ्त में दे रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं ले रहे। ये भक्त ने प्रोग्राम रखा है, आपने कुछ लिया है क्या? एंट्री फी दी क्या? अब प्रसाद खाएगा उसका पैसा लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो ये फ्री में आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में नाम तो लो, नहीं तो हजम करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ खाने आए हैं तो प्रसाद अपना काम दिखाएगा, लेकिन भगवान के धाम नहीं जाएगा। तो इसलिए ये समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं है सबको ऐसे के चले जाए, ले जा सकता है। भगवान को क्या फर्क पड़ता है? गुनाह को सबको ले जाए, ले जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। भगवान में ये भी ताकत नहीं है तो फिर भगवान किस बात का है? लेकिन फिर भी कानून को, वो कानून उसने बनाया है, इसलिए उसका एहतराम करता है। अरे पूतना तो भगवान की वरदान दिया हुआ था, वो कोई सामान्य, वो यशोदा के पास बैठी हुई है, कहां छोड़ दिया? गोपियां। बस एक और टोपियां पहनने से काम नहीं चलता है। गोपियों की बात करने के लिए, गोपियों की बात करने के लिए ऐसे काम नहीं। गोपी कहने से पहले 100 जन्म लेने पड़ेंगे। गोपी शब्द ऐसा आसान नहीं है। पूतना को तारने से दिखाया ये कि जो दुश्मन बन के जहर लेके आई है उसको भगवान, तो यशोदा की क्या बात करें जो रोज प्यार से पिलाती थी। ये जो यशोदा की महानता दिखाने के लिए पूतना का जिक्र आया है। गोपियां तो भगवान के अंग से उत्पन्न है, भगवान के अपने अंग से पैदा हुई है, शरीर से पैदा हुई है, वो कभी भगवान से अलग नहीं हुई। गोपियों को समझना कोई इतना आसान है क्या? हरे कृष्ण। मुझे खुशी थे तव्हांजे सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ। माण्हू बि ॿुधण पिया चाहिनि, पर आहे त ये सवाल एॾा गहरा आहिनि जेको आम आदमी नहीं समझ सकता है। ऐसा नहीं गोपियों को कभी छोड़ गए। कभी गोपियों ने कहा, एक बार बहुत बड़े सब दुनिया में मशहूर आदमी से पूछा गया कि सीता ने राम को क्यों घर से निकाल दिया? बोला सीता ने कभी शिकायत की? बोला नहीं। बोला फिर तुम्हारे बाप का क्या जाता है उसमें? भाई जिसको निकाला उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम्हारे को काहे की तकलीफ है? भाई सीता ने कभी किसी को कहा कि मुझे क्यों राम जी ने निकाला? वो तो अभी भी प्रेम पूजी जाती है। तो तुम्हारे घर से क्या गया जो उसके पीछे पड़े? तो लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जब उसको कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, लोग नहीं, सीता भगवान ने घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? तो तुम्हारे घर से क्या जा रहा है? उसको तकलीफ नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ठेकेदारी तुमने ठेका लिया है क्या दुनिया में? हरे कृष्ण। आपका कोई एक सवाल है क्या? तो रह गया। अगर माताओं का है 3 तो हो गए, बहुत हो गए वैसे भी। कोई सवाल है? प्रियवंता माता जी का एक सवाल है। माइक में कहने से पहले ऐसे सुना दो मुझे, क्योंकि माइक वाला सरेआम हो जाता है, बोलना चाहिए। नहीं सोचा। अच्छा आपका है, हाँ बोलिए। किसने? पूरी गीता पढ़े, भागवत पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण प्रेम अंदर से तब बाहर निकलेगा जब सही भगवान के भक्तों के मुख से भगवान का नाम सुन के और जपेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और वैसे बच्चा पैदा हो और आप कहोगे चलना शुरू करे, चलता है क्या? 8-10 महीने लगते हैं ना, उसके बाद चलता है। फिर सहारा उंगली पकड़ के चलाते हो तब चलता है ना। लेकिन बच्चे में चलने की खासियत जन्म से होती है। उसको आपको सहारा देना पड़ेगा और टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, तब बच्चा चलना सीख जाएगा। सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? अगर आप कहोगे मेरा बच्चा उड़ने सीखे, आप अच्छे से अच्छे फ्लाइंग स्कूल में भेज दो, बच्चा उड़ेगा नहीं। कबूतर का बच्चा उड़ेगा, आपका बच्चा नहीं उड़ेगा।
ये सच है कि झूठ है? तो बच्चे के चलने के लिए टाइम भी है और सहारा भी है। तो हमारे प्यार को बाहर निकलने के लिए टाइम भी लगेगा और अच्छे भक्तों के सहारे की भी जरूरत है, तब ये बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले, नहीं तो नहीं निकले। दो चीजें, टाइम भी चाहिए और किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, क्योंकि पहले करके आया। भगवान नाइंसाफी नहीं करते। जो पहले से, वो वृत्तासुर पहले से इतना करके आया था कि एक बार में भगवान हासिल हो गया, और नहीं तो कोई 1000 जन्मों में नहीं मिलते हैं। तो पहले कमाई जिसकी की है उसको जल्दी मिलता है, कम की हो उसको ज्यादा टाइम लगता है। इसमें नाम का और इसका कोई कमजोरी नहीं है, हमारी अपनी कितनी कमाई है उसके ऊपर है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।